हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मेरे डेली एक्सरसाइज की कुछ टिप्स जो मैं रेगुलर करती आई हूँ और स्वस्थ रहती हूँ। आप लोग भी देखिए, आप लोगों को अगर पसंद आए तो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड लेकर के ही अभी कोविड के इस दौर में हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो जितना बन सके ये मैं सूर्य नमस्कार के कुछ स्टेप्स कर रही हूँ, तो आप देखिएगा। बहुत इजी है और बहुत आराम से कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस आप सूर्य नमस्कार भी अगर मॉर्निंग में 8 से 10 कर लेते हैं स्टार्टिंग में और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाते हैं, तो इससे भी आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और माइंड भी कूल रहेगी, बॉडी भी फिट रहेगा। अभी जब कोविड की सेकेंड वेव हमारे इंडिया में आई और लॉकडाउन हुआ, तो उस टाइम में सभी लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा था। जो बाहर भीतर आते जाते थे काम से, वो भी नहीं हो पा रहा था और मैं भी सारे काम घर से ही कर रही थी और मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे जो मैं जाती थी तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैं अपने जो एक्सरसाइज हैं योगा करती हूँ आजकल। इसके पहले मैं पिछले साल तो मैं दूसरे ट्रेनर से सीख रही थी, तो वो हर तरह के स्टेप्स बताते थे, बट इस बार मैं योगा करती हूँ और हर्षिता मैम और सीमा मैम नाम है उनका, बहुत अच्छा करवाती है। आदि योगी का करवाती हैं वो लोग। मुझे सेटिस्फेक्शन होता है क्योंकि इससे मैं देख रही हूँ, जब से मैं कर रही हूँ ना, मेरे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है और मैं जो घर बैठने से थकावट जैसा फील हो रहा था, बॉडी भारी होते जा रहा था ना, वो सब कम हो रहा है धीरे धीरे। तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी योगा तो करें ही करें, या और दूसरा कोई भी एक्सरसाइज आप करना जानते हैं या पसंद है तो वो भी करें, क्योंकि बाहर निकलना तो कम ही हो पाता है। तो घर में रह कर के अगर हम कम से कम अपने बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो स्वस्थ रहेंगे और माइंड भी कूल रहेगा। माइंड कूल रहने से हम काम भी, हर काम को अच्छे से कर सकते हैं। एक्सरसाइज से ये भी फ़ायदा है कि आपका वेट भी मेंटेन रहता है। अगर आप तेल मसाला ज़्यादा खा रहे हैं या कुछ ऐसी फूड ले रहे हैं जो आपके वेट को बढ़ा रही है, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज अगर करते रहते हैं तो वेट मेंटेन रहेगा। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है क्योंकि मैं ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स खाती हूँ, तो इस कारण से मेरा वेट बढ़ जाता है। और अगर मैं एक्सरसाइज बंद कर दी तो अचानक से वेट मेरा बढ़ जाता है। घटाने में तो 2-3-4 महीने लग जाते हैं, मुश्किल से 3-4 केजी घटते हैं। और अगर आप ऐसे ही खाने लगे मनमाना, और मैं तो कुछ ज़्यादा मीठा भी खाती हूँ, बगैर मीठे का तो मेरा चलता ही नहीं है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी तब तो पता नहीं मेरा वेट कहाँ जाएगा। इस बार भी कोविड में मैं घर में रह रही थी, तो मनमाना खाना वगैरह खा खा करके लगभग 5-6 केजी मेरा वेट बढ़ गया। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की हूँ और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखी हूँ, तो फिर अब जा कर के कुछ मेरा वेट मेंटेन हुआ है और बॉडी भी अब थोड़ी फ्री लग रही है। मैं घटा भी लेती हूँ। अगर मेरा बढ़ जाता है तो मैं एक्सरसाइज वगैरह करके, रनिंग करके और खाने पीने पे कंट्रोल करके फिर घटा भी लेती हूँ। ये मेरे साथ चलते ही रहता है, घटना बढ़ना। बट किसी किसी को बहुत मुश्किल होता है वेट घटाने में। तो एक्सरसाइज आप रेगुलर करते रहेंगे, 6 महीने 7 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका बॉडी फिट हो रहा है। मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होगी बाहर से, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बिल्डिंग के ऊपर वाले बिल्डिंग में कुछ वर्क हो रहा है, तो जिस कारण से आवाज़ें दिन भर आती ही रहती है। तो अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। मैं योगा के फ़ायदे के बारे में आप लोगों को बता रही थी ना, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही योगा करें, आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। आप खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा समय अपने शरीर के लिए निकालिए। 10 से 20 मिनट भी स्टार्टिंग में आप योगा करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी। ये तो मेरी मॉर्निंग की रूटीन थी, जो मैं आज तो थोड़ी बहुत टहलने के लिए भी मैं चली गई मॉर्निंग में। 3-4 राउंड लगाई अपनी सोसाइटी के। कोविड के इंजेक्शन नहीं लगवाई थी, वैक्सीनेशन, तो उसके लिए एम्स में अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। मेरे एक फ्रेंड थे हम लोगों के जो एम्स में थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ 21 से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इधर गुड़गांव में तो क्योंकि स्लॉट मिल नहीं रहा था, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले से किया हुआ था, तो जा कर के मैं अपना वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज करवा ली हूँ। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं करवाया है किसी भी कारणवश, तो अभी एम्स में बहुत ईजी वे में, मुश्किल से 1 घंटे टाइम आपका जाएगा और जा कर के वैक्सीनेशन करवाइए। क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अभी जो बोला जा रहा है कि थर्ड वेव भी आने वाली है, तो इसके लिए हम लोगों को
सतर्क रहना पड़ेगा और जैसे भी हो सके खुद को या फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन तो करवानी ही है। तो एम्स में जा कर के ईजी वे में करवा सकते हैं, या फिर आप अपने एरिया में आप जहाँ भी रहते हैं पता कीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाइए। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग, मेरी ये छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।